सारथी। नेशनल लर्निंग वीक की आज से शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। 30 लाख से ज्यादा सिविल सर्वेंट होंगे शामिल। रांची में संविधान सम्मान सम्मेलन आज। राहुल गांधी होंगे शामिल। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग पर भी लेंगे फाइनल फैसला। पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को मिली जमानत। जेल से बाहर आकर पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल से मिले सत्येंद्र जैन। MUDA मामले में ईडी ने की छापेमारी। कमिश्नर और स्पेशल लैंड एक्विजिशन ऑफिस की तलाशी। दस्तावेज की भी जांच जारी। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में 5 और आरोपी गिरफ्तार। इनमें 2 हिस्ट्री शीटर 25 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड में भेजे गए। राजधानी दिल्ली में हर दिन प्रदूषण का बिगड़ता ग्राफ। धुंध की छाई पतली परत। आनंद विहार में AQI 334 पहुंचा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना और देश की बात की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल यूपी दौरा है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल यूपी दौरा। सरसावा एयरपोर्ट का करेंगे लोकार्पण। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बनारस से वर्चुअली जुड़ेंगे और कार्यक्रम की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आपको बता दें, कल उत्तर प्रदेश आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सहारनपुर वासियों के सपनों को नई उड़ान मिलेगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, सहारनपुर के सरसावा एयरपोर्ट का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे PM मोदी। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, एयरपोर्ट के निर्माण से कारोबार के विकास का मिलेगा आयाम। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल यूपी दौरा। सरसावा एयरपोर्ट का करेंगे लोकार्पण। आपको बता दें, बनारस से वर्चुअली जुड़ेंगे और कार्यक्रम की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सहारनपुर वासियों के सपनों को नई उड़ान मिलेगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की, जहां लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, मत्स्य विभाग के 2 अधिकारी सस्पेंड। आपको बता दें, मत्स्य मंत्री संजय निषाद ने अधिकारियों को सस्पेंड किया है। कानपुर देहात के ज्येष्ठ मत्स्य निरीक्षक अविनाश सिंह भी सस्पेंड हुए हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से खबर। फतेहपुर के सहायक निदेशक मत्स्य गिरीश चंद्र यादव भी सस्पेंड हुए हैं। आपको बता दें, विभागीय कामों में अनियमितताओं के चलते मंत्री की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जलाशयों योजनाओं में लापरवाही को लेकर सस्पेंशन की कार्रवाई। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां अयोध्या मंडल के उपनिदेशक मत्स्य को मामले की जांच सौंपी गई है। लखनऊ से अहम जानकारी, जहां मत्स्य विभाग के 2 अधिकारी सस्पेंड। मत्स्य मंत्री संजय निषाद ने अधिकारियों को किया सस्पेंड। कानपुर के ज्येष्ठ निरीक्षक अविनाश सिंह सस्पेंड हुए हैं। आपको बता दें, फतेहपुर के सहायक निदेशक गिरीश चंद्र यादव भी सस्पेंड हुए हैं। साथ ही फतेहपुर के सहायक निदेशक मत्स्य गिरीश चंद्र यादव सस्पेंड। खबरों में आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से एक और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कौशल विकास मिशन से मिलेंगे 1.5 लाख रोजगार। जिले स्तर पर रोजगार मेलों का किया गया आयोजन। कंपनी युवाओं के बीच नियुक्ति के लिए करार किए जाएंगे। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, युवाओं को ऑनलाइन या ऑफलाइन इसका रजिस्ट्रेशन करना होगा। यूपी कौशल विकास मिशन ने तैयार की कार्य योजना। आपको बता दें, जनवरी के पहले सप्ताह से अमली जामा पहनाया जाएगा और अभ्यर्थियों की आयु सीमा 18 से 27 साल तक तय की गई है। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बताएं, ITI पास युवाओं को कार्य योजना में मुख्यमंत्री जन रोजगार दिया जाएगा और सबसे ज्यादा
ITI पास युवाओं को मिलेगा बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। से कार्य योजना में मुख्यमंत्री मिशन रोजगार योजना को भी जोड़ा जाएगा। मेलों में पंजीकृत ITI पास युवा पाएंगे रोजगार। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कौशल विकास मिशन से मिलेंगे 1.5 लाख रोजगार। जिले स्तर पर रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा। चलिए खबरों से एक और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां प्रदेश को गरीबी मुक्त बनाना शुरू। मुख्य सचिव की तरफ से कहा गया है 25 अक्टूबर से शुरू होगा निर्धनतम परिवारों की चयन। सीएम योगी के निर्देश पर शुरू की गई प्रक्रिया। बड़ी जानकारी बता रहे हैं, सीएम योगी ने राजा की जयंती इस बात की घोषणा की थी। आपको बता दें, पहले चरण में वीडियो 57 ग्राम पंचायतों में शुरू हो गया है काम। ग्राम पंचायतों से लगाए गए करीब 1.1 लाख। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं। संदीप, प्रदेश को गरीबी मुक्त बनाने के लिए अब काम शुरू हो गया है, क्या कुछ जानकारी अपडेट आपके पास? संदीप जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। दोबारा कोशिश करेंगे संदीप जी से संपर्क करने की। और खबर आपको बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां प्रथम चरण में वीडियो 57,000 पंचायतों में काम शुरू हो गया है। ग्राम पंचायत लगाए गए करीब 1.81 लाख गणना का और पोर्टल पर अपलोड करीब 2.70 लाख नामों का सत्यापन होगा। और प्रदेश को गरीबी मुक्त बनाने का जो काम है वो शुरू हो गया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, 25 अक्टूबर से शुरू होगा निर्धन परिवारों का चयन। आपको दें, सीएम योगी के निर्देश पर प्रक्रिया शुरू की गई है। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर सीएम योगी की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई थी और अब 25 अक्टूबर से ये काम शुरू होता नजर आएगा। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और संदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप जी, जिस तरीके से प्रदेश को गरीबी मुक्त बनाने के लिए काम किया जाएगा, 25 अक्टूबर से तारीख भी बताई गई है जब से शुरू होगा, और क्या कुछ जानकारी क्या अपडेट आपके पास? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश को 1 वर्ष में गरीबी मुक्त कराने की घोषणा की थी। और उसी घोषणा क्रम की अगर हम बात करते हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि 25 अक्टूबर की परिवारों की चयन की जो प्रक्रिया होगी उसकी शुरुआत की जाएगी और उत्तर प्रदेश को गरीबी मुक्त बनाने के लिए तेजी से कदम बढ़ाया जाएगा। तो आज से 25 अक्टूबर से कदम जो है गए हैं और ये माना जब बढ़ाया जाएगा, इसके साथ साथ माना जा रहा है कि जो मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह है, उन्होंने जो बताया कि चरण प्रक्रिया में खंड विकास अधिकारियों ने 75,000 ग्राम पंचायतों में से लगभग 1.81 लाख गणनाकार को जो है डाटा जो है अपलोड कर दिया है। यानी कि जो कदम है वो बढ़ा दिए गए हैं और सत्यापन किए गए 2.70 लाख लोगों के नाम जो है लगभग अपलोड कर दिए गए। एक पोर्टल के माध्यम से उन लोगों के नाम जो है वो अपलोड किए जा रहे थे जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, जिनका BPL कार्ड बना हुआ है, उन लोगों को जो है पूरे डाटा के साथ में अपलोड करना था और उसे जारी किया गया है। अब तक अगर बात करते हैं तो 2.70 लाख जो लोगों को जो है उसमें जोड़ा जा चुका है। बाकी और लोगों को इस अभियान के अंतर्गत जोड़ा जाएगा पोर्टल में, जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, जो जिनके पास घर नहीं है, जमीन नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है, तो उन्हें जो जोड़ करके उन्हें कहीं ना कहीं उसका लाभ जो है वो दिया जाएगा। तो यानी कि 1 साल के अंदर गरीब मुक्त करने का जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो संकल्प लिया है उसे पूरा करने के लिए अधिकारियों ने भी अपनी जान लगा दी है लगभग। ठीक है संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सीएम योगी के निर्देश के बाद अब ये प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। देश की बात में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देश की बात में एक बार फिर से हाजिर हैं, रुक करते हैं खबरों का। और खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड रोडवेज बस ने महिला को कुचला। आपको बता दें, बस का ब्रेक फेल होने पर यह हादसा हुआ।
तो वहीं उल्टी दिशा से आ रही स्कूटी सवार की मौत हो गई है। आपको बता दें, वजीरगंज निवासी महिला का माड़ियाव में बन रहा मकान और निर्माणाधीन मकान का काम देखकर वापस लौट रही थी महिला। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां भीड़ ने उत्तराखंड रोडवेज बस चालक को जमकर पीटा। पुलिस ने चालक को हिरासत में लेकर थाने भेजा। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, वजीरगंज थाना क्षेत्र के डालीगंज चौराहे की ये घटना आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड रोडवेज बस ने महिला को कुचला। बस का ब्रेक फेल होने पर हुआ हादसा। आपको बता दें, उल्टी दिशा से आ रही स्कूटी सवार की मौत हो गई है। वजीरगंज निवासी महिला का माड़ियाव में बन रहा मकान और मकान का काम देखकर वापस लौट रही थी महिला, जिस दौरान ये हादसा हुआ और भीड़ ने उत्तराखंड रोडवेज बस चालक को जमकर पीटा। पुलिस ने चालक को हिरासत में लेकर थाने भेजा। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, वजीरगंज थाना क्षेत्र के डालीगंज चौराहे की ये घटना आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड रोडवेज बस ने महिला को कुचला। बस का ब्रेक फेल होने पर हुआ हादसा। उल्टी दिशा से आ रही स्कूटी सवार की हुई मौत। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिवा शर्मा जुड़े हुए हैं। शिवा, जिस तरीके से ये जानकारी मिल रही है कि बस का ब्रेक फेल होने के बाद ये हादसा हुआ, फिलहाल क्या कुछ अपडेट, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए तन्वी, कल ये देर शाम की घटना है। लखनऊ का वजीरगंज इलाका है और डालीगंज चौराहे के पास में एक जो उत्तराखंड की बस थी, उत्तराखंड रोडवेज की जो बस थी, वो तेज दिशा से अपनी एक रफ्तार की तरफ जा रही थी, लेकिन उल्टी दिशा की तरफ से जो स्कूटी सवार जो महिला आ रही थी, जिसका नाम रश्मि सोनकर था, जो 40 वर्षीय थी, उसकी उस बस से टक्कर होने के बाद वो उसमें अगले पहिए पर फंस गई और कुचल करके उसकी मौत हो गई। इस घटना पर तमाम जो पुलिस के अधिकारी थे, पुलिस फोर्स थी, वो मौके पर पहुंची थी और उस मृतक महिला को पास में ही ट्रॉमा सेंटर है, उसको वहां पहुंचाया गया। लेकिन ये मुख्य कारण रोडवेज बस से महिला की मौत का ये बताया जा रहा है कि बस का ब्रेक फेल हो गया था। जो उत्तराखंड निवासी जो ड्राइवर था राजेंद्र, उसको वहां पर लोगों ने, जो इलाकाई लोग थे, जो सड़क पर चलने वाले राहगीर थे, उन्होंने उसको पकड़ करके धुना। लेकिन इस पूरी घटना में जब पुलिस मौके पर पहुंची, राजेंद्र को हिरासत में लेकर के उससे भीड़ से बचा करके उसके थाने में ले गए। लेकिन अब तक अभी ये बताया गया है कि इस पूरी घटना में FIR जो है वो रश्मि सोनकर, जो 40 वर्षीय जो महिला है, उसके पति की तरफ से दर्ज कर ली गई है। और ये घटना तभी हुई जब वो अपना निर्माणाधीन मकान जो मणियाओं, जो उसके घर से वजीरगंज के स्थित घर से 40 किलोमीटर दूर है, उसी मणियाओं स्थित निर्माणाधीन मकान की देखरेख करके वो वापस लौट रही थी। और इस पूरे हादसे का मुख्य कारण यही है कि उस उत्तराखंड की जो रोडवेज बस है उसका ब्रेक फेल होना। तो कार्रवाई के तौर पर पुलिस ने एक FIR दर्ज कर ली है। जो आरोपी चालक है जिसकी वजह से दुर्घटना हुई, उसको गिरफ्तार कर जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। शिवा, जानकारी ये भी है कि उल्टी दिशा से स्कूटी सवार महिला आ रही थी, इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? देखिए तन्वी, जो डालीगंज स्थित इलाका है, उसके उल्टी साइड पर जो पेट्रोल पंप है, वो उस पेट्रोल पंप से वो महिला अपनी स्कूटी में पेट्रोल भरवा रही थी। और चूंकि पास में ही कोई एक कट है जो उसके घर की तरफ मुड़ता है, जो वजीरगंज में उसका घर है, कैसरबाग जलील साउथ में, वो वहां से उसको लगता था कि वहां से शॉर्टकट पड़ेगा और आगे से बहुत दूर पड़ेगा, इसलिए वो उल्टी साइड से ही आ रही थी। लेकिन जो अनियंत्रित बस थी, जो तेज रफ्तार से आ रही थी, उसका ब्रेक फेल हो गया था और इसी वजह से दुर्घटना हुई थी। तो ये कहा जा सकता है कि महिला की लापरवाही भी है कि उल्टी दिशा से वो चली आ रही थी और इसी कारण जो सामने से आ रही बस थी, उस पूरी घटना का वो शिकार हो गई और उस पूरी दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। ठीक है शिवा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां इस हादसे के बाद बस चालक को वहां मौजूद भीड़ ने जमकर पीटा। फिलहाल पुलिस ने चालक को हिरासत में लेकर थाने भेज दिया है और वजीरगंज थाना क्षेत्र के डालीगंज चौराहे की घटना आपको बता रहे हैं। देश की बात में आगे बढ़ते हैं और राजधानी लखनऊ से एक और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां PCS परीक्षा को लेकर CS मनोज सिंह के निर्देश। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी मंडलायुक्तों व DM को निर्देश दिए हैं।
पीसीएस परीक्षक की फुल प्रूफ तैयारी के निर्देश दिए और कहा कि नकल विहीन व पारदर्शी होनी चाहिए पीसीएस परीक्षा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। निर्देशों की बुकलेट तैयार कर जिलों को भेजने के निर्देश दिए। आपको बता दें इसी साल 7 व 8 दिसंबर को होनी है पीसीएस परीक्षा और हर हाल में शांतिपूर्ण होनी चाहिए पीसीएस परीक्षा, ये बातें कही गई हैं। और साथ ही जनप्रतिनिधियों को प्रोटोकॉल के अनुसार दिया जाए सम्मान। जनप्रतिनिधियों के फोन नंबर मोबाइल में सेव रखने के निर्देश दिए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी मंडलायुक्तों व डीएम को निर्देश दिए गए हैं। पीसीएस परीक्षक की फुल प्रूफ तैयारी करने के निर्देश दिए हैं और कहा कि नकल विहीन व पारदर्शी होनी चाहिए पीसीएस परीक्षा। आपको बता दें निर्देशों की बुकलेट तैयार कर जिलों को भेजने के भी निर्देश दिए गए हैं और इसी साल 7 व 8 दिसंबर को पीसीएस की परीक्षा होनी है, जिसको लेकर ये निर्देश दिए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। परीक्षा को शांतिपूर्ण तरीके से और नकल विहीन कराने के निर्देश दिए गए हैं। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं। संदीप, जिस तरीके से पहले एक बार ये परीक्षा स्थगित हुई और अब माना जा रहा है कि 7 या 8 दिसंबर को ये परीक्षा होगी, तैयारियां की जा रही हैं, तैयारियों को लेकर क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, नकल विहीन और पारदर्शी तरीके से पीसीएस की परीक्षा कराने की व्यवस्था को इसकी तैयारियां की जा रही हैं। इसी कड़ी की अगर बात करते हैं, जो मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह है कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किए थे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है कई चीजों को लेकर के बातचीत की है। राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा निर्देशों को कैसे बुकलेट पर अपने बना करके जनपदों को भेजे जाए, उसको तरीके की व्यवस्थाओं को भी बताया है। साथ ही साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मंडलों और जिलाधिकारियों को यह निर्देशित दिया है कि परीक्षा इस साल जो है 7 व 8 दिसंबर को होनी है और मुख्य सचिव ने साफ तौर पे कहा है कि इसका पूरी तरीके से ध्यान रखा जाएगा कि कैसे इस बार की परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। यानी कि किसी प्रकार से किसी का भी जो है इसमें जो है आने जाने की अनुमति नहीं होगी। सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे चारों तरफ। उसके साथ ही साथ में जहां पर भी जब एंट्री होगी छात्रों की तो वहां पर भी पूरी तरीके से चेकिंग की व्यवस्था की जाएगी। तो तमाम तरीके के इंतजाम के निर्देश दिए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा है कि अधिकारी और विधायक के फोन नंबर अपने मोबाइल पर सेव करके रखें। तो साफ तौर पे जो मुख्य सचिव है वो इन मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि कैसे आगे काम करना है और किस तरीके से रूपरेखा तय करनी है कि किसी को नाराज भी नहीं करना है और सबकी बातें भी सुनना है। तो तमाम तरीके के निर्देश जो है तो अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देते हुए नजर आए। जी संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पीसीएस परीक्षा जो कि 7 या 8 दिसंबर को होने वाली है, इसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। परीक्षा को नकल विहीन व पारदर्शी कराने के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं। निर्देशों की बुकलेट तैयार कर जिलों को भेजने के भी निर्देश दिए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर रहे हैं बुलंदशहर की, जहां बुलंदशहर में भेड़िए ने दी दस्तक। भेड़िए ने 3 ग्रामीणों पर किया हमला और हमले में 2 महिला समेत 3 ग्रामीण हुए घायल। बड़ी जानकारी आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं। बुजुर्ग महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें, देर रात भेड़िया ने किया ग्रामीणों पर हमला और भेड़िए की दस्तक से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। सियाना की चिगरावटी के गांव महाव का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां भेड़िए की दस्तक से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बुलंदशहर में भेड़िए ने दी दस्तक। भेड़िए ने 3 ग्रामीणों पर किया हमला और हमले में 2 महिला समेत 3 ग्रामीण हुए घायल। आपको बता दें, बुजुर्ग महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है।
बुलंदशहर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। सियाना की चिगरावटी के गांव महाव का ये मामला, जहां देर रात भेड़िया ने किया ग्रामीणों पर हमला। 2 महिलाओं समेत 3 ग्रामीणों पर किया हमला, जिसमें बुजुर्ग महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। बुलंदशहर से आम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बुलंदशहर में भेड़िए ने दी दस्तक और देर रात करीब 3 ग्रामीणों पर किया हमला। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अनिल मीणा जुड़े हुए हैं। अनिल, जिस तरीके से अब बुलंदशहर में भी भेड़िए ने दस्तक दे दी है, क्या इस बात की जानकारी वन विभाग को पहुंची और क्या कुछ अभी तक कोई अभियान चलाया गया भेड़िए को पकड़ने के लिए? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर में भेड़िया ने दस्तक दे दी है। अगर बात की जाए सियाना कोतवाली क्षेत्र के चिगरावटी गांव महाव गांव का मामला है, जहां पे देर रात अगर बात की जाए तो भेड़िया ने 3 ग्रामीणों को जख्मी किया है, जिसमें की जो एक महिला है उसकी हालत बहुत ही गंभीर बताई जा रही है। और हालांकि उसे डॉक्टर नजदीकी अस्पताल के द्वारा जिला अस्पताल रेफर कर दिया। हालांकि जो डॉक्टरों का जिला अस्पताल का कहना है, उन्होंने हायर सेंटर के रेफर कर दिया। लेकिन अगर भेड़िया की दस्तक से लगातार अगर बात की जाए तो क्षेत्र में कहीं ना कहीं अफरा तफरी का माहौल है, लोगों में दहशत का माहौल है। अगर बात की जाए वन विभाग के अधिकारियों की, तो वन विभाग के अधिकारियों के लिए सूचना दी गई है, लेकिन अभी तक किसी तरह की वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं लोगों में चिंता का विषय है कि आखिरकार 3 लोगों के पे हमला कर दिया भेड़िया ने। लेकिन उसके बाद भी अगर वन विभाग की टीम अभी तक आंखों पर पट्टी बांधे हुए कुंभकर्णी नींद सोई हुई है। और आखिरकार वन विभाग की टीम ने अभी तक कोई भी तलाशी अभियान क्यों नहीं चलाया है। तो अब देखना यह होगा कि जिस तरह से अब लगातार मीडिया में खबर चलने लगी है, तो मीडिया की खबर चलने के बाद में जो जनपद बुलंदशहर के जो अधिकारी हैं कुंभकर्णी की नींद में सोते हैं या जागते हैं, ये तो अब आने वाला होता है। फिलहाल की अगर बात की जाए तो ग्रामीणों में लगातार दहशत का माहौल है। और भेड़िया ने जिस तरह से पहली ही रात में जिस तरह 3 लोगों को घायल किया है और एक महिला को बुरी तरह से जख्मी किया है, और महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है, और महिला को हालांकि हायर सेंटर रेफर भी कर दिया गया है। तो अब देखना यह होगा कि वन विभाग की टीम किस तरह से सर्च अभियान चलाती है और सर्च अभियान के साथ भेड़िया को पकड़वाती है नहीं पकड़वाती है, तो आने वाला वक्त ही बताया। लेकिन फिलहाल की बात करें, लोगों में दहशत का माहौल है। जी ठीक है अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और खबर आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं, जहां बुलंदशहर में भेड़िए ने दी दस्तक और करीब 3 ग्रामीणों पर देर रात किया हमला। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का और बात कर रहे हैं बुलंदशहर की, जहां टिम्बर व्यापारी ने की आत्महत्या। व्यापारी ने गोली मारकर की आत्महत्या। बुलंदशहर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आत्महत्या से परिवार में मचा कोहराम। अवसाद के चलते गोली मारकर की आत्महत्या। अनूप शहर पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। बुलंदशहर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जहां टिम्बर व्यापारी ने आत्महत्या की, व्यापारी ने गोली मारकर की आत्महत्या। अवसाद के चलते गोली मारकर की आत्महत्या। बुलंदशहर से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। फिलहाल अनूप शहर पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। टिम्बर व्यापारी ने की आत्महत्या। और अब खबर आपको बाराबंकी से बता रहे हैं, जहां देवा शरीफ मेले का हुआ आगाज। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की दरगाह पर हुआ आगाज। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं बाराबंकी से, जहां डीएम की पत्नी ने किया उद्घाटन। उद्घाटन के बाद उड़ाए शांति के प्रतीक सफेद कबूतर। आपको बता दें, देश विदेश के लाखों जायरीन मेले में आकर जियारत हुए हैं। आपको बता दें, सैयद कुर्बान अली शाह की याद में लगता है 10 दिवसीय मेला, और मेले में लगाए गए तरह तरह के झूले, सजी सैकड़ों दुकानें। हिंदू मुस्लिम समाज के लोग लेते हैं बढ़ चढ़कर हिस्सा। बाराबंकी से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां हाजी वारिस अली शाह की दरगाह पर इसका आगाज हुआ।
समिति के अध्यक्ष डीएम की पत्नी ने किया उद्घाटन। उद्घाटन के बाद उड़ाए गए शांति के प्रतीक सफेद कबूतर। देश विदेश के लाखों जायरीन मेला में आकर जियारत करते हैं। आपको बता दें, सैयद कुर्बान अली शाह की याद में ये 10 दिवसीय मेला लगाया जाता है और मेले में तरह तरह के झूले, सजी दुकानें लगी हैं। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां हिंदू मुस्लिम समाज के लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते हैं। बाराबंकी से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां देवा शरीफ मेले का हुआ आगाज। 10 दिवसीय ये मेला लगाया जाता है, जिसमें हिंदू मुस्लिम समाज के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। बाराबंकी से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। और अब खबर मथुरा से है, जहां पुलिस का लंगड़ा ऑपरेशन जारी। गैंगस्टर से पुलिस की मुठभेड़। मथुरा से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, हत्या के प्रयास में फरार है गैंगस्टर और मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से गैंगस्टर हुआ घायल। मथुरा से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, हत्या के प्रयास में वांछित है गैंगस्टर और मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से गैंगस्टर घायल। मथुरा से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। गैंगस्टर पप्पी पर करीब 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। आपको बता दें, आरोपी से तमंचा, कारतूस और कार बरामद की गई है। थाना बरसाना पुलिस ने की गिरफ्तारी। मथुरा से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस का लंगड़ा ऑपरेशन जारी। गैंगस्टर से पुलिस की हुई मुठभेड़। हत्या के प्रयास में फरार है गैंगस्टर। बड़ी जानकारी आपको मथुरा से बता रहे हैं, जहां और अब मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से गैंगस्टर घायल। आपको बता दें, घर पर आए शख्स को गोली मारी थी और इस गैंगस्टर पर करीब 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। नंदगांव क्षेत्र में आज जो है एक व्यक्ति को गोली मारी गई थी। उसमें 109 BNS का अपराध पंजीकृत हुआ था। जिसने गोली मारी थी उसका नाम की पप्पी है, जो कि नंदगांव का ही रहने वाला था। उसको पुलिस ढूंढ रही थी। अभी सूचना मिली कि यहाँ से ये जो कामा मार्ग है, इस पे इस व्यक्ति के आने की संभावना। इस सूचना पे पुलिस टीम के द्वारा यहाँ पे चेकिंग आरंभ करी गई। एक व्यक्ति स्विफ्ट गाड़ी से आता हुआ दिखाई दिया। जब पुलिस टीम के द्वारा उसको रुकने का इशारा किया गया तो उसके द्वारा गाड़ी रोक करके पुलिस टीम पे फायर किया गया। पुलिस टीम के द्वारा भी आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग करी गई, जिसमें कि एक गोली उस व्यक्ति के पैर में लगी है। इसके पास से एक तमंचा, भारी मात्रा में कारतूस और एक स्विफ्ट गाड़ी बरामद हुई है। और अब खबर आपको सहारनपुर से बता रहे हैं, जहां 2 बाइकों की हुई भिड़ंत। हादसे में बाइक सवार एक युवक की हुई मौत, तो वहीं दूसरी बाइक सवार मौके से हुए फरार। आपको बता दें, हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। सहारनपुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, दूसरी बाइक सवार मौके से हुए फरार। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। नियामतपुर का रहने वाला था मृतक युवक। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, उसंड तिराहे के पास ये हादसा हुआ। कोतवाली बेहट इलाके की ये घटना आपको बता रहे हैं। सहारनपुर से हम जानकारी, जहां 2 बाइकों की हुई भिड़ंत। हादसे में बाइक सवार एक युवक की हुई मौत, दूसरी बाइक सवार मौके से हुए फरार। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। कोतवाली बेहट इलाके की ये घटना आपको बता रहे हैं।
देश की बात में आप बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में बड़ा हादसा हुआ है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। नाले में गिरी 53 श्रद्धालुओं से भरी बस, तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस पलटी, जिसमें 3 की मौत हो गई है तो वहीं करीब 22 लोग घायल हैं, जिसमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। फिलहाल सभी घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। आपको बता दें, बस में करीब 40 लोग सवार थे और तीर्थयात्रियों को लेकर जा रही बस पलटी और इस हादसे में 3 की मौत हो गई है तो वहीं 22 लोग घायल हैं, जिसमें 2 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बस में 40 लोग सवार थे। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में बड़ा हादसा, नाले में गिरी 53 श्रद्धालुओं से भरी बस। देश की बात में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और खबर आपको बहराइच से बता रहे हैं, जहां आरोपियों के घर पर नोटिस चस्पा। आरोपियों के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई का नोटिस चस्पा। बड़ी जानकारी आपको बहराइच से बता रहे हैं। लोक निर्माण विभाग की तरफ से ये नोटिस लगाई गई है और नोटिस में 3 दिन के भीतर जमीन छोड़ने का आदेश दिया गया है। आपको बता दें, रामगोपाल की हत्या के मुख्य आरोपी के घर नोटिस चस्पा। 1 दर्जन घरों पर पीडब्ल्यूडी विभाग की नोटिस चस्पा किया गया है। बड़ी जानकारी आपको बहराइच से बता रहे हैं। खुद अतिक्रमण न हटाने पर होगा बुलडोजर एक्शन। मुख्य आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी प्रशासन की तरफ से। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बहराइच में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान जमकर हंगामा काटा गया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई और करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। और इसी मामले से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। आरोपियों के घर पर नोटिस चस्पा, आरोपियों के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई का नोटिस। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। लोक निर्माण विभाग की तरफ से ये नोटिस लगाई गई है और नोटिस में 3 दिन के अंदर जमीन छोड़ने के आदेश दिए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। रामगोपाल मिश्रा की हत्या के मुख्य आरोपी के घर पर नोटिस। आपको बता दें, 1 दर्जन घरों पर पीडब्ल्यूडी विभाग की नोटिस चस्पा है। बहराइच से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। खुद अतिक्रमण न हटाने पर होगा बुलडोजर एक्शन और मुख्य आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी। बड़ी जानकारी आपको बहराइच से बता रहे हैं, जहां बहराइच कांड में अब आरोपियों के घर पर नोटिस चस्पा। अब आरोपियों के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई का नोटिस। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से नोटिस चस्पा किया गया है और नोटिस में 3 दिन के अंदर जमीन छोड़ने के आदेश दिए गए हैं। रामगोपाल मिश्रा की हत्या के मुख्य आरोपी के घर पर नोटिस। 1 दर्जन घरों पर पीडब्ल्यूडी की नोटिस चस्पा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। खुद अतिक्रमण न हटाने पर बुलडोजर एक्शन होगा। आपको बता दें, मुख्य आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी। और अब खबर आपको बलिया से बता रहे हैं, जहां अर्धविक्षिप्त ने दुर्गा प्रतिमा की खंडित। जिला अस्पताल स्थित मंदिर में स्थापित थी प्रतिमा और जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचा पुलिस बल। आपको बता दें, एसपी कृपाशंकर व सीओ मौके पर पहुंचे और फिलहाल पुलिस अधिकारियों ने लोगों को शांत कराया। पुलिस ने नई प्रतिमा मंगाकर कराई स्थापना। मंत्रोच्चारण के बीच स्थापित हुई देवी प्रतिमा। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। नई प्रतिमा स्थापित होने पर शांत हुए नारे। जो श्रद्धालु नारे लगा रहे थे वो नई प्रतिमा स्थापित होने के बाद शांत हुए। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जिला अस्पताल स्थित मंदिर में स्थापित थी प्रतिमा और जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचा पुलिस बल। एएसपी कृपाशंकर व सीओ मौके पर पहुंचे।
पुलिस अधिकारियों ने लोगों को कराया शांत। पुलिस ने नई प्रतिमा मंगाकर कराई स्थापित। देश की बात में अब बात कर रहे हैं हरियाणा की, और खबर आपको सिरसा से बता रहे हैं, जहां केंद्र सरकार के संपूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत ऐलानाबाद नगरपालिका साफ सफाई व स्वच्छता के मामले में आगे है। आपको बता दें कि नगरपालिका चेयरमैन राम सिंह सोलंकी की अभिनव पहल के चलते शहर में कहीं पर भी कचरे व गंदगी का नॉमिनेशन नामो निशान तक नहीं है। आपको बता दें, नगरपालिका कर्मचारियों ने सभी शहरवासियों से सफाई काम में सहयोग की अपील की है। इस अभियान में नगरपालिका ने सभी सामुदायिक व पब्लिक शौचालयों की भी समुचित सफाई करवाई। सभी दुकानदारों एवं मोहल्ले वासियों ने नगरपालिका द्वारा समय समय पर चलाए जा रहे विशेष अभियान की प्रशंसा की। और अब खबर सिरसा के एलनाबाद से है, जहां एलनाबाद की एनवीटी थ्रेसर कंपनी की संपूर्ण भारतवर्ष में अपनी अलग पहचान है। विभिन्न अनाजों की क्वालिटी के हिसाब से अनेकों डिजाइनों में तैयार किए गए थ्रेसर किसानों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। वहीं किसानों के समय व लागत के मुनाफे में भी एनवीटी थ्रेसर कामयाब हो रहे हैं। आपको बता दें कि एलनाबाद शहर अब फसल निकालने वाले थ्रेसरों के मामले में हब बनता जा रहा है। एलनाबाद में बनने वाले एनवीटी कंपनी के थ्रेसर पूरे भारतवर्ष में अपनी अलग पहचान रखते हैं तथा पूरे भारत में ये थ्रेसर ब्रांड बने हुए हैं। एलनाबाद में बनने के बाद एनवीटी कंपनी के थ्रेसर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए अपनी पहली पसंद बने हुए हैं। यहाँ से रोजाना पूरे भारतवर्ष में हजारों की संख्या में थ्रेसर बाहर भेजे जाते हैं। कंपनी निदेशक मक्खन सिंह ने बताया कि 1996 से हमने एनवीटी थ्रेसर कंपनी की शुरुआत की एलनाबाद से की थी, और जो आज पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। उन्होंने बताया कि हमारे द्वारा बनाए गए मल्टी क्रॉप थ्रेसर किसानों के लिए एक बहुत उपयोगी मशीन है। इस उपकरण की मदद से 20 से ज़्यादा फसलों की गहाई यानी कि फसल के दानों को अलग किया जाता है। ये मशीन कम समय और कम लागत में फसल से दाने को अलग करती है। ने ठीक लिखा है, खेती करना इतना आसान नहीं है। अगर खेती करना इतना आसान होता तो आज हिंदुस्तान का हर एक नागरिक किसान होता। और उस किसान की समस्याओं को नज़र रखते हुए एनवीटी ने हर तरह के मॉडल ग्राउंडनट मल्टीक्रॉप थ्रेशर, ग्राउंडनट थ्रेशर, ग्राउंडनट वेट थ्रेशर, मल्टीक्रॉप थ्रेशर, तमाम तरह के थ्रेशर किसानों की सेवा में हाजिर किए हैं।
और उसके मॉडल अलग अलग आपको स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे। और सबसे बड़ी विशेष बात, एनवीटी का कोई भी प्रोडक्ट हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चलता होगा 24 घंटे के अंदर अंदर किसानों को सर्विस प्रोवाइड करवाई जाएगी। एनवीटी एकदम बढ़िया मशीनरी के बारे में जानी जावे, अच्छा प्रोजेक्ट है, बढ़िया मशीन है। ये ले गया ये प्रोडक्ट तुम कभी? हाँ, माल है 2000 से ले जा रहे हैं, बढ़िया क्वालिटी के माल, बढ़िया क्वालिटी का माल है, अच्छा सुंदर माल काट रही है, कोई शिकायत कोई नहीं आ रही? शिकायत नहीं है इसके अंदर। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का और बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां राहुल गांधी आज रांची के दौरे पर हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मुलाकात होगी। दोनों की सीएम हेमंत सोरेन के साथ मीटिंग होनी है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, झारखंड चुनाव पर ये बैठक होगी और इसी में झारखंड चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। दोनों की सीएम हेमंत सोरेन के साथ होनी है बैठक। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, झारखंड चुनाव पर बैठक होगी। इससे अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सीट शेयरिंग फार्मूले को दिया जाएगा अंतिम रूप। इस बैठक में सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी, साथ ही संविधान सम्मान समारोह भी शामिल होंगे राहुल गांधी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज राहुल गांधी रांची जाएंगे और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मुलाकात होगी, साथ ही बैठक होगी, जिस बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चा की जाएगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, झारखंड चुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। खबर में आगे बढ़ते हैं और राजधानी दिल्ली से एक और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का आज मथुरा दौरा। अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक में शामिल होंगे। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, 25 और 26 तारीख को आयोजित होगी बैठक। बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का आज मथुरा दौरा। अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक में शामिल होंगे। 25 और 26 तारीख को आयोजित होगी ये बैठक। इस बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का मथुरा दौरा है और बैठक में भी शामिल होंगे। कई बिंदुओं पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।